हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद अंशिका। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी टॉपिक, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का पहला पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, हाइपोथैलेमस क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, इनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिया है कोऑर्डिनेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब कम्युनिकेट करना काइंड ऑफ। ठीक है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि केमिकल्स के थ्रू कोऑर्डिनेट करने को ही हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं। हार्मोन्स रिलीज हो रही हैं, ठीक है, तो वो कैसे पता रहता है कि हाँ ये हार्मोन इस चीज को ही इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ठीक है, डक्टलेस का मतलब क्या होता है कि ये डक्ट नहीं इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो ब्लड में अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली रिलीज करते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अब हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स जो होते हैं वो एक टाइप के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, जो कि बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। मैंने अभी आपसे बोला ना कि केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हार्मोन्स। हार्मोन्स कई टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो फिर हम यहाँ पढ़ेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है कि बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। ठीक है, और हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में बनते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर एक डेफिनेशन भी दिया है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। ठीक है, मैसेंजर्स का काम क्या होता है, सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ठीक है, इन एंड आर प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट। ठीक है, एक लिमिट अमाउंट में ही ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ लिखा है द एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन प्रोड्यूस डिफ्यूज टिश्यूज सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये सिस्टम डिफरेंट ग्लैंड से मिलकर के बना होता है, जैसे कि हो गया आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल, ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। हर हार्मोन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, इनके एंटागोनिस्टिक भी हार्मोन्स काम करते हैं। ये इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है जो डाइनसेफ्लॉन के बेस में लोकेटेड होता है। ठीक है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है और उससे एक स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज समवेयर हियर। ठीक है, ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये है, उसके ऊपर होता है ये। तो अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफ्लॉन फोरब्रेन। तो फोरब्रेन का एक हिस्सा होता है डाइनसेफ्लॉन। ठीक है, तो इसके बेसल पार्ट पर ही आपका हाइपोथैलेमस सिचुएटेड होता है। ठीक है, और इसका जो फंक्शंस होता है वो काफी वाइड होता है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन्स। तो हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल से। ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस के पास होती हैं। ठीक है, तो फिर दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है, फिर यही हार्मोन्स जो रहते हैं वो किसके
हार्मोन्स रिलीज करने, किस ग्लैंड के हार्मोन्स रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है। हाइपोथैलेमस इटसेल्फ डोंट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। इसके क्या मतलब ये है कि हार्मोन्स जो होता है वो खुद से कोई हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करता है, वो दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन्स स्टोर करता है या रिलीज करता या तो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस, वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं विच स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग द हार्मोन्स, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है जो सेक्रेट करने में हेल्प करते हैं, रिलीज करने में हेल्प करते हैं, और दूसरे क्या होते हैं जो उनको इनहिबिट करने में हेल्प होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि डाइंसेफ्लॉन के बेस में लोकेटेड होता है, ठीक है। ये आप इस फिगर में जब आप देखेंगे तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ है आपकी और हाइपोथैलेमस उसके ऊपर होता है, ठीक है। और ये एक स्टॉक से कनेक्टेड रहता है, इसको जूम कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये एक स्टॉक से कनेक्टेड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंटिबुलम, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट ऐसा होता है, ठीक है। नीट में ये एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो जिस स्टॉक से आपका हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको इन्फंडिबुलम बोलते हैं, ये दिमाग में रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बेसिकली हाइपोथैलेमस करता क्या है, ठीक है, उसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो ये क्या करता है कि बॉडी के कई फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ठीक है, जिसको नीट में क्वेश्चन आता है कि थर्मो रेगुलेशन कौन करता है, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप उसमें आंसर लिखेंगे क्या? हाइपोथैलेमस, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर मीन्स, ठीक है। हंगर्स एंड थ्रस्ट के लिए भी वही होता है, स्लीप फेज वेक साइकिल के लिए भी होता है, इमोशंस के लिए भी होता है और हार्मोन सेक्रेशन के लिए भी होता है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें कई ग्लैंड्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो अब जो मैंने अभी आपको फंक्शन बताया है कि ये क्या क्या करता है, एक होता है बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, फिर हंगर एंड थर्स्ट, भूख प्यास का लगना कंट्रोल करता है, स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, इमोशंस। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसका पीडीएफ, मतलब इसके नोट्स का पीडीएफ, शॉर्ट रिवीजन नोट्स का पीडीएफ मैं चैनल के शॉर्ट्स वीडियो में डाल देती हूँ, ठीक है। तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि एक बार आप जा करके वहाँ से अगर आपको चाहिए तो आप उस पर देख लीजिए, अदरवाइज मैं पीडीएफ अटैच भी कर लूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ, तो ये इसका फंक्शन होता है। तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, तो कई किसी का काम बॉडी टेम्परेचर करना हो गया जैसे हाइपोथैलेमस, तो कोई ग्लैंड होगा जो स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करेगा। तो हाइपोथैलेमस का ना इजी इजी वे में बताए तो ये सबका काम करता है, ठीक है। थोड़ा 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 सबका काम करता है, ठीक है। और जो इसका मेन काम होता है वो जिससे क्वेश्चंस बन के आते हैं वो मेन होता है, एक तो बॉडी टेम्परेचर जिसको हम लोग थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं, और दूसरा हार्मोन सेक्रेशन, ठीक है। हाइपोथैलेमस खुद का कोई हार्मोन नहीं सेक्रेट करता, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज करने का हेल्प करता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में ये आपने लिख लिया होगा तो मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, कि हाँ, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स क्या क्या हाइपोथैलेमस के होते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के स्पेशल नर्व सेल्स में न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक रिलीजिंग होता है, एक इनहिबिटिंग होता है। रिलीजिंग का मतलब जो पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करे, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स का मतलब क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का सेक्रेशन को रोक दे, ठीक है। तो सबसे जीएनआरएच क्या होता है, तो जीएनआरएच को हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन्स, ठीक है। ये हार्मोन्स होते हैं जो कि सेक्रीट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो गोनाड्स होते हैं ना, टेस्टिस इन मेल और ओवरीज इन फीमेल, ठीक है। तो इन्हीं के हार्मोन सेक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप का गोनाडोट्रोफिन रिलीज करता है, एक होता है आपका एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। दो हार्मोन
सेक्रेट करता है, एक होता है एफएसएच और दूसरा होता है एलएच, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन्स क्या कौन से हार्मोन सेक्रेट करते हैं? जो हार्मोन्स गोनाड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कौन से? टेस्टिस इन मेल और ओवरीज इन फीमेल। और हार्मोन्स का नाम क्या है? मतलब दो टाइप के गोनाडोट्रोपिन्स होते कौन से? एक होता है एफएसएच जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और दूसरा क्या होता है? एलएच जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। इसके बारे में हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा मैं बता ही देती हूँ आपको, ठीक है। तो जो मेल होता है, तो मेल में जो एफएसएच होता है वो स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को, ठीक है। और सर्टोली सेल के बारे में मैंने आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया था कि ये क्या करता है कि स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और एलएच जो होता है वो लीडिंग सेल्स को हेल्प करता है क्या प्रोड्यूस करने में? मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में एफएसएच क्या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है किसका? ओवेरियन फॉलिकल्स का, ठीक है। और एलएच क्या करता है? ओव्यूलेशन, कॉजेज ओव्यूलेशन, ठीक है, रिलीज ऑफ द एग जिसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या और किस चीज में हेल्प रहता है? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्ट्रॉन। जो रिप्रोडक्शन चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें इसके बारे में सब चीज दिया हुआ है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। ओव्यूलेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। आपको एक बार समराइज कर देती हूँ। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो फोर ब्रेन के डायंसेफ्लॉन के बेसल पार्ट में लोकेटेड होता है, ठीक है। इसका फंक्शन जो होता है वो काफी वाइड होता है। इसके पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं जिनको न्यूक्लियाई बोलते हैं, और इनका काम क्या होता है? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि ये रेगुलेट करते हैं किसका हार्मोन सेक्रेशन? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल होती है ना हार्मोन सेक्रेट करना, वही इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट कर देती है। हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इनहिबिटिंग होते हैं और दूसरा सेक्रेटिंग होते हैं, ठीक है। जो हेल्प करे सेक्रेट करने में उनको रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, और जो इनहिबिट करे उन्हें इनहिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? जीएनआरएच के बारे में बात किया हमने। जीएनआरएच को हम लोग गोनाडोट्रोफिन्स बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होते हैं? हॉर्मोन्स जो कि गोनाड्स जो रिलीज करे, कौन सा हॉर्मोन्स? गोनाड्स से जो रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। ऐसे हॉर्मोन्स जो कि गोनाड्स से रिलेटेड हो यहाँ, ठीक है। गोनाड्स क्या होते हैं? मेल में क्या होते हैं? टेस्टिस होती हैं, फीमेल में क्या होती हैं? ओवरीज होती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हॉर्मोन्स का प्रोड्यूस करते हैं जो कि इनके गोनाड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। और फिर और कौन कौन से हॉर्मोन्स? दो टाइप के गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं। पहला होता है क्या? एफएसएच, और दूसरा होता है क्या? एलएच, ठीक है। तो एफएसएच क्या फंक्शन करता है? सर्टोली सेल का हेल्प करता है, सर्टोली सेल्स का, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एलएच क्या होता है? वो लीडिंग सेल्स का हेल्प करता है टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है? ये हार्मोन ही ना सेक्रेट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? एलएच फीमेल में क्या करता है? एफएसएच फीमेल में एफएसएच क्या करता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। किसका करता है? ओवेरियन फॉलिकल्स का करता है, ठीक है। एलएच का काम क्या होता है फीमेल्स में? एलएच क्या करता है कि जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के टाइम में हेल्प करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन का रिलीज करवाने में हेल्प करता है, ओके, ठीक है। तो ये बात थी गोनाडोट्रोपिन्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर आगे दिया है ना, ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैनिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी। मतलब वो पिट्यूटरी ग्लैंड से इनहिबिट करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता है, क्या करना? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने में मना करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सोमैटोस्टैटिन होता क्या है, ठीक है। ये एक टाइप का हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ठीक है। और भी हाइपोथैलेमस के अलावा भी ये पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन से भी रिलीज होता है, ठीक है, ठीक है। इसका कॉमन फंक्शन क्या है? ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करना। मतलब जो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं GHIH। इसको हम लोग एक चीज और भी बोल सकते हैं सोमैटोस्टैनिन को, GHIH, ओके, क्लियर। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करेगा। फिर क्या करता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी
इनहिबिट करने में कहीं न कहीं ये रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है? अब पैनक्रियाज़ से जब रिलीज़ होता है तो क्या करता है, तो पैनक्रियाज़ से जब रिलीज़ होता है तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है? इसके सेक्रीशन को इनहिबिट करता है और क्या करता है कि इसमें ब्लड में ग्लूकोज़ के लेवल को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इसका रोल रहता है, ये क्या करता है कि जो डाइजेशन के प्रोसेस होते हैं उसको स्लो कर देता है और जो डाइजेस्टिव कैसे स्लो करेगा, डाइजेशन के प्रोसेस को कैसे स्लो करेगा, जब वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सेक्रीशन रोक दे, ठीक है? और उसके बाद क्या करता है, जब डाइजेशन का सेक्रीशन तो रोक देगा तो वो धीरे-धीरे डाइजेस्ट होगा ना, तो जिसकी वजह से उसकी जो गट की मोटिलिटी होती है वो अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है? डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है? तो अब हम इसको एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है? तो सोमैटोस्टैनिन क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है और क्या करता है, इनहिबिट करता है, क्या इनहिबिट करता है, ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है? हाइपोथैलेमस के अलावा ये पैनक्रियाज़ और इंटेस्टाइन से भी रिलीज़ होता है। पैनक्रियाज़ में क्या करता है, इनहिबिट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन को, ठीक है? और क्या करता है, बॉडी में बैलेंस बनाता है ग्लूकोज़ का, ठीक है? डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या काम, डाइजेस्टिव एंजाइम सिस्टम में क्या इसका हेल्प रहता है, ये इनहिबिट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज होने से, जिसके वजह से गट की मोटिलिटी अफेक्ट हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है, ठीक है? पर दिया हुआ है कि यहाँ लिखा है दीज हॉर्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू एक्सॉन्स एंड आर released from their nerve ending. These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the functions of the anterior pituitary. The posterior pituitary is under the direct न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है? इसके बारे में ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बता रहा है, तो अभी मैं नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी टॉपिक से कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल तो प्लीज़ शेयर इट और सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।